नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक देश कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है, मालदीव आज आपको ये बता रहा है। दरअसल आपको ज्ञात ही होगा कि जैसे ही अब से कुछ महीने पहले मालदीव के नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइज़ू, उन्होंने मालदीव के अंदर मौजूद भारतीय सैनिकों को देश निकाला दे दिया था। कहा था कि अपने देश वापस जाओ, जबकि ये सैनिक वहां पर कब्जा करने नहीं गए थे। दरअसल मामला ये था कि मालदीव को भारत ने डोर्नियर पेट्रोल एयरक्राफ्ट दान में दिए थे कि आप इससे अपनी वायु सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई समुद्री डाकू आता है तो उसे भी आप मारकर भगा सकते हैं। लेकिन मालदीव के अंदर ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं था कि इन एडवांस एयरक्राफ्ट को उड़ा सके या इन्हें ऑपरेट कर सके या इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसका भी पता हो। इसीलिए जो हमारे ये सैनिक थे, ये मालदीव के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए थे कि डोर्नियर एयरक्राफ्ट उड़ाए कैसे जाते हैं। लेकिन मोहम्मद मोइज़ू ठहरे अनपढ़ आदमी, इन्हें इस बात का नहीं पता। इन्हें तो अपना चीनी एजेंडा पूरा करना था, जो इन्होंने किया। भारतीय सैनिक चुपचाप वापस आ भी गए, लेकिन उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। अब से 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि मालदीव की जो सरकार है वो डोर्नियर एयरक्राफ्ट को चला ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इन्हें चलाना जानता हो। और इसी वजह से भारत ने जो इन्हें गिफ्ट दिया था डोर्नियर एयरक्राफ्ट का, वो वर्थलेस हो चुका है। वो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर खड़े खड़े सड़ रहे हैं और मालदीव की जो सुरक्षा है वो अधर में लटक गई है। और ये मालदीव के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा झटका था, लेकिन इससे वो उबर भी नहीं पाया था कि मालदीव पर एक और बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। दरअसल हुआ ये कि मालदीव को इस समय पैसों की सख्त ज़रूरत है। इनका जो बजट है वो अधर में लटक गया है। इनका खजाना भी तेजी से खाली हो रहा है, जिससे कि मालदीव के ऊपर एक ज़बरदस्त आर्थिक संकट आ गया है। और इसमें कुछ हद तक भारतीय लोगों यानी कि आप लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि भारत से जो टूरिस्ट जाते थे मालदीव वो सबसे ज़्यादा थे, लेकिन वो 60% से भी ज़्यादा कम हो चले हैं। और इस वजह से मालदीव को ज़बरदस्त फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, क्योंकि भारत के लोग ना सिर्फ एज अ टूरिस्ट जाकर वहाँ खर्च करते थे, बल्कि हम लोग मालदीव की सरकार का खजाना भरने में भी महत्वपूर्ण योगदान अदा करते थे। खैर, वो भी जाता रहा। इसीलिए मालदीव की सरकार भयंकर आर्थिक संकट में आ गई। ऐसे में ये लोग चीन के पास पहुंचे कि आप हमें पैसा दे दीजिए। लेकिन आप जानते ही हैं कि चीन तो अपने बाप का भी सगा नहीं है, मालदीव तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि पैसा दे देंगे, लेकिन आपसे जो कीमत है वो भारी वसूली जाएगी, आपको भयंकर ब्याज देना होगा। और उसी से मार खाकर अब ये लोग भारत की शरण में आए। भारत को कहा कि हमें कुछ भी कीजिए, लेकिन पैसा जरूर दे दीजिए। खैर, लग ऐसा रहा था कि भारत शायद मालदीव की इस बार मदद नहीं करेगा, लेकिन भारत ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार ने मालदीव को करीबन $50 मिलियन की, यानी कि अगर भारतीय रुपए में बात करें तो 400 करोड़ रुपए, यानी कि 4 अरब भारतीय रुपए की मदद दे दी है। ये मदद मालदीव की सरकार के हाथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मालदीव ब्रांच है उसके जरिए पहुंचाई भी जा चुकी है। और बताया जा रहा है कि इसकी मदद से मालदीव की सरकार अब अपना बजट बना सकेगी। जी हाँ, इतनी बुरी हालत है इनकी कि इन्हें बजट बनाने के लिए भारत सरकार से पैसा तक लेना पड़ रहा है। और उससे भी शर्मिंदगी की बात इनके लिए ये है कि इनके जो मिनिस्टर भारत को गालियां दिया करते थे, भारतीय प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा में अलग अलग बयान दिया करते थे, आज वही ट्विटर पर जाकर भारत को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मालदीव की मदद कर क्यों रहा है? तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हाल ही में हुए मालदीव के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। दरअसल राष्ट्रपति के चुनाव वहां अलग होते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव अलग होते हैं। और उन पार्लियामेंट्री चुनाव में मोहम्मद मोइज़ू की फिर से जीत हुई है। इसी बात से ये बात भी सुनिश्चित हो गई है कि आने वाले 4.5 साल तक मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति रहेंगे। ऐसे में हमें इनकी मदद करनी होगी, वरना ये लोग पूरी तरीके से चीन की कॉलोनी बन जाएंगे, चीन का एक राज्य बनकर रह जाएंगे। और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। भारत ऐसा नहीं चाहता। भारत की कोशिश ये है कि कम से कम आने वाले 4.5 सालों में कोशिश ये की जाए कि हमारी जो थोड़ी बहुत प्रेजेंस है मालदीव में वो बनी रहे। और 4.5 सालों के बाद वहाँ पर जब सत्ता परिवर्तन हो तो भारत चीन को वहाँ से बेदखल करने की पोजीशन में रहे। हालांकि भारत सरकार के इस निर्णय पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।